वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के स्टेट बीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ROAR रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कई प्रैक्टिस सेट हल किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, दिया गया वेन आरेख एक सर्कस में कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण जोकर का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब त्रिभुज में जितने लोग हैं सब जोकर है। वृत्त कलाबाजों का प्रतिनिधित्व करता है। आयत पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है और वर्ग जो है रिंग मास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती, मतलब ये सब कुछ बता दिया गया कि जो त्रिभुज है इसका मतलब जोकर है, ठीक। आपका जो वृत्त है इसका मतलब कलाबाज है। जो आयत है, आयत में पुरुष है। और इसके बाद जो वर्ग है, वर्ग में रिंग मास्टर है। और ये इसमें नंबर लिखा गया कितने पुरुष, जोकर और रिंग मास्टर दोनों। देखिए आपको जोकर चाहिए और रिंग मास्टर चाहिए, मतलब त्रिभुज वाले में जोकर है ना, और इसके बाद रिंग मास्टर कहाँ पर है, वर्ग में। तो आपको त्रिभुज और वर्ग इन दो के नंबर्स को देखने। देखिए जब त्रिभुज और वर्ग चाहिए तो सर्कल को हम एकदम छोड़ देते हैं। देखिए ये सर्कल है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सर्कल में जितनी चीजें हम सबको हटा देते हैं, सर्कल को हटा दिया गया है ना। इसके बाद और क्या चीज नहीं चाहिए, देखिए आपने सर्कल को पूरी तरीके से हटा दिया है ना, वृत्त को। इसके बाद आयत को भी पूरी तरीके से हटा देते हैं, है ना। ये देखिए आयत के दायरे में जो है सबको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद देखिए त्रिभुज, अब और देखिए त्रिभुज किसको इंडिकेट कर रहा है, जोकर को, और वर्ग किसको इंडिकेट कर रहा है, वर्ग बता रहा है रिंग मास्टर को। तो त्रिभुज और वर्ग दोनों में होना चाहिए। तो वर्ग का दायरा ये रहा है ना, और त्रिभुज का दायरा ये रहा। इन दोनों में सिर्फ बच कौन रहा है, 17 बच रहा है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 17। यहाँ पर उत्तर ठीक था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा। अच्छा, आज के इस फाइल में क्या हुआ है कि जो आंसर है सब पहले से इंडिकेट हुए दिख रहे हैं ना। तो हाल फिलहाल आंसर आपको पता चल रहा है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये, अर्श शिवम का पिता है और ध्रुव बिमला का पुत्र है। ईश्वर अर्श के पिता है, यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर अर्श शिवम का पिता है, देखिए यहाँ पर शिवम है, शिवम का पिता है अर्श, ठीक है। अर्श पिता है मतलब मेल हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ध्रुव बिमला का पुत्र है, कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे अभी साइड में लिख लेते हैं, ध्रुव है, ये पुत्र है, किसका पुत्र है, बिमला का। आगे बोला जा रहा है ईश्वर अर्श के पिता है, जो ईश्वर है ना वो अर्श के पिता है, मतलब ईश्वर यहाँ पर आएंगे, है ना। यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ, ईश्वर अर्श के पिता है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, यदि शिवम ध्रुव का भाई है। देखिए जो शिवम है ना ये ध्रुव का भाई है, मतलब शिवम क्या है, भाई है, किसका भाई है, ध्रुव का भाई है ना। और ध्रुव किसका लड़का है, देखिए ध्रुव लड़का है बिमला का, तो मतलब बिमला इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है बिमला ईश्वर से किस प्रकार संबंध। देखिए ईश्वर ये है, ईश्वर का लड़का है, लड़के की पत्नी मतलब इसकी बहू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, है ना, बहू। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, सबसे पहले आप इस ज्यामिति को देखिए, इतने को, है ना। आपको पता है कि वर्ग को जितने खंडों में विभाजित किया जाता है त्रिभुजों की संख्या उसकी दोगुनी होती है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस क्षेत्र को देखें, यहाँ पर इतने को देखेंगे तो 1 2 3 4 खंड है, मतलब इसमें कितने त्रिभुज मिल गए, 8 मिल गए, है ना। इस तरीके से आपको नीचे भी ऐसे यहाँ पर 8 मिल जाएगा, ठीक। 8 और 8 16 हो गया, है ना। देखिए अब इस लाइन के कारण यहाँ पर ये त्रिभुज एक एक्स्ट्रा मिलेगा ये, और एक एक्स्ट्रा मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मिला, है ना। यहाँ पर इस लाइन के कारण ऐसे ये एक और एक एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पर भी 2 एक्स्ट्रा मिल गया। 8 2 10 10 20, है ना। अब इसमें कुछ नया त्रिभुज है उसको दिखाते, देखिए नया मतलब जो अभी तक नहीं शामिल हो। देखिए ये त्रिभुज संख्या 21 और यहाँ पर त्रिभुज संख्या 22। तो इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 22, विकल्प सी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना। प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पर क्या दिया गया, अब ये इसमें दे रखा है यहाँ पर कि 4 शब्द दिए गए, है ना। रुकिए, प्रस्तुत प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे जबकि एक अलग है। विषम की पहचान कीजिए। ईमानदारी, धर्म, नैतिक गुण, है ना। आचरण, देखिए ये जो आचरण है ना, ये आचरण में ईमानदारी आता है, धर्म आता है, नैतिक गुण आता है। ये सब आचरण के मतलब एक उदाहरण है। आचरण एक प्रकार का ऐसे समझिए, जिससे बोला जाता है ना कि आचरण ये मूल है, मतलब इसमें ये वास्तविक है, और इसके बाद ये सब इसके उदाहरण है। जैसे उसके पास ईमानदारी का आचरण है, धर्म का आचरण है, ये चीज, है ना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। इसमें दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे प्रश्न में दिए गए सेट में उपस्थित संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। देखिए 109 114 139 किसी प्रकार से संबंधित है। क्या संबंध है, देखिए 9 में 5 जुड़ा तो आपको 14 मिल गया। इसके बाद 5 का स्क्वायर जोड़ा गया, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ा गया, तो 139 मिला। यहाँ पे देखिए आप इसमें देखेंगे, इसमें यहाँ पर आपको कितना 34 जुड़ता हुआ दिख रहा है ना। सॉरी हाँ ठीक है, 34 जुड़ता हुआ दिख रहा है। अब 34 का स्क्वायर तो इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहला विकल्प गलत हो गया। देखिए 5 जुड़ा 18 आ गया, फिर 25 जुड़ा 43 आ गया, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो इस प्रश्न में दिए गए शब्दों के
जोड़े द्वारा साझा किया गया। देखिए छत्ता मधुमक्खी, तो मधुमक्खी का घर क्या होता है, छत्ता होता है ना। इस तरीके से देखिए अस्तबल, अस्तबल में गाय नहीं घोड़ा रहता है ना। कुत्ता शैली में नहीं रहता है, ठीक है। आयरी भालू का घर नहीं, तो गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढे में कौन रहता है, खरगोश रहता है। विकल्प ए बिल्कुल सही बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगला, इसमें ये दिया गया है ना कि कौन सी विकल्प आकृति में दी गई प्रतिबिंब का सटीक दर्पण प्रतिबिंब है जब दर्पण को दाहिनी ओर, दर्पण को यहाँ रखा गया है ना। दर्पण को जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एट द रेट ना जस्ट ऐसे उल्टा हो जाएगा है ना। मतलब यहाँ पे ए ऐसे उल्टा बनेगा और इसके बाद सर्कल ऐसे बनेगा, एट द रेट उल्टा हो जाएगा। तो देखिए एट द, या फिर इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे के स्मॉल है ना, के यहाँ पर कैपिटल हो गया, तो ये विकल्प कट गया है ना। के देखिए यहाँ पर अब अगर माफ कीजिएगा, देखो ये यहाँ पे रहेगा ना, एट द रेट से शुरुआत होगी है ना। मतलब एट द रेट इधर आना चाहिए, देखिए इसमें एट द रेट अंत में है, यहाँ पर भी अंत में खत्म हो गया। देखिए ये एट द रेट से शुरुआत है, इसके बाद के देखिए यहाँ पे सीधा रख दिया गया, तो ये भी विकल्प कट गया है ना। तो 3 विकल्प कट गया, तो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। सियार हाउल है ना, मतलब सियार के आवाज की बात की गई है ना। अब देखिए बारिश, जब बारिश है तो यहाँ पे बारिश, ढकेलना, बिजली, ड्रॉप, ये सब नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गपशप। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ऐसे प्रश्न को करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का मतलब आप विकल्पों को उठाएंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर पहले से उत्तर ठीक है तो आपको पता चल जा रहा है, अन्यथा आप क्या करते हैं, इसमें आपको एक एक चेक करना पड़ता है। ऐसे ये माइनस और ये जो भाग का साइन है इसको आप कन्वर्ट करते, फिर इसको कन्वर्ट करते है ना, जैसा कि पहले के टेस्ट सीरीज में आपको बताया गया। तो इसका उत्तर सी सही दिख रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देने लगे। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना है, तो जो समान शब्द होते हैं उससे वो मतलब आपस में कट जाते हैं। देखिए जी जी जी, ये कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, सब एक साथ आएगा। इसके बाद ई एम ई एम ई एम, देखिए ये इतने तक में ना जी ई एम जी ई एम जी ई एम जी ई एम जी ई एम, ये तीनों में, तो मतलब यहाँ पे ये इसका तो कोई रोल नहीं आएगा। अब देखिए आई और एम और एल, इसमें सबसे पहले आई आएगा, तो आई को रखा गया पहले है ना। आपने आई को जब पहले रखा, तो जब आई आपने पहले रखा ना, देखिए यहाँ पे आपको एल दिख रहा है, मतलब ए पीछे जाएगा है ना। इसके बाद यहाँ पर m दिख रहा है तो ये भी पीछे जाएगा। तो यहाँ पे देखिए l के बाद m आता है, मतलब वो विकल्प सही रहेगा जिसमें c और c के बाद a, मतलब यहाँ पे c नहीं लिखा गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसा पैटर्न चल रहा है। तो जिस विकल्प में ना पहले क्या होगा, देखिए अगर आप रखेंगे डिक्शनरी के हिसाब से तो पहले आपको 1 मिलेगा और 1 के बाद इसमें सबसे अंतिम में कौन मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 1 और 3 जिसका अंतिम विकल्प होगा वही सही होगा। देखिए अंतिम में रहेगा तो 1 3 यहाँ पर नहीं है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये इन 2 में फाइट होगी, इन 2 में फाइट होगी। अब इन 2 में फाइट होगी तो आप सेट करिएगा। देखिए इसके बाद 2, अब यहाँ पे देखिए आई और आई का खेल है, आई के बाद एन है, आई के बाद एन है, आई के बाद एन है, ये सब भी मतलब कोई वो नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर कुछ नहीं। देखिए तो इसका मतलब है कि जो इसके बाद आएगा ना, इसके बाद आएगा आपका पांचवा क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जब डिक्शनरी के हिसाब से सेट करेंगे तो आपका पैटर्न 513 अंतिम में मिलेगा, 513 लास्ट में मिला, ये शुरू में आपका 42 मिल जाएगा। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार और से समझिए। देखिए डिक्शनरी में सेट करने का मतलब क्या होता है, जो अक्षर कॉमन होते हैं वो डिक्शनरी में आने में कोई रोल प्ले नहीं करते। तो शुरू में जी, तो जी का कोई रोल नहीं होगा, जी सब में कट जाएगा। अब देखिए जी के बाद ई एम ई एम ई एम ई एम ई एम, ये तो डिक्शनरी में सब एक साथ आएंगे, एक समान रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एल दिख रहा है ना, यहाँ पर आई दिख रहा है, यहाँ पर एम दिख रहा है, आई आई। तो देखिए एल आई और एम की जब बात करेंगे तो सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद एल आएगा, उसके बाद एम आएगा। तो हमें ये पता चला कि एम वाला ना, मतलब जो सी है ये सबसे लास्ट में जाएगा है ना, तब हमें यहाँ से पता चला कि सबसे अंतिम में 3 रहेगा। इसके बाद एल वाला, मतलब जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा था 1 वाला, ये सबसे मतलब लास्ट से दूसरे नंबर पे आएगा। तो यहाँ से पता चला था कि 13 मिलेगा। और इसी प्रकार और भी हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 नंबर का प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में ये जो स्ट्रेट लिखा है, स्ट्रेट को कुछ ऐसा लिखा गया। देखिए क्या लिखा गया, STRAIGHT, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट को कैसे लिखा गया, TSARGITH। पैटर्न क्या चल रहा है, इसको ना ऐसे ये एक दूसरे को क्रॉस रख दिया गया, तो इस प्रकार से रखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा। देखिए एच को इधर लाएंगे, HT, फिर R U है ना। तो देखिए एच से शुरुआत कौन सा विकल्प है, ये खाली देखिए सी और डी है, तो यहाँ पे ये दो विकल्प पहले कट जाते हैं। फिर HTRU, अब यहाँ पे देखिए DSAY, जिसके लास्ट में Y आएगा वो माफ कीजिएगा, यहाँ पर Y और A, जिसके लास्ट में A आएगा वही सही होगा। तो विकल्प सी यहाँ पर सही बने है ना। तो इसका पैटर्न आपको पता चल रहा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12।
का प्रश्न क्या दिया, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल अप्लाई करना है ना। इसमें उठाकर एक एक को रख के चेक करेंगे तो आपको डी सही दिख रहा है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए अनफोल्ड बॉक्स को मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। देखिए जब कभी भी बॉक्स अनफोल्ड का क्वेश्चन मिलेगा, देखिए यहाँ पर ए के विपरीत हो जाएगा सी, मतलब ए के विपरीत सी रहेगा, डी के विपरीत एफ रहेगा और ई के विपरीत बी दिखेगा। देखिए ए सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, डी एफ एक दूसरे के अपोजिट होंगे और इसके बाद बी और ई एक दूसरे के अपोजिट होंगे मतलब ये सब इसमें से कोई एक ही दिखेगा। देखिए यहाँ पर ई देखिए बी दिख रहा है ना, और बी के बाद सी दिख रहा है और ई दिख रहा है, बी सी। अब देखो पहला वाला क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पर बी और ई एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो यहाँ पर आपको बी भी दिख रहा है और ई भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि अपोजिट है तो एक ही दिखेगा, है ना। फिर आगे देखिए एफ सी और ई, तो देखिए ये बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसमें देखिए एफ सी और ई, यहाँ पर ई है या ए है ये पता नहीं चल रहा है, हम इसको ई मान के चल रहे हैं ना, अपोजिट होगा तो दिखेगा नहीं, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना, मेरे हिसाब से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14, भारतीय मेट्रो शहरों में विवाहित जोड़ों में से एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि 20 जोड़ों के पास केवल एक बच्चा है, मतलब 20 जोड़े ऐसे जिनके पास एक बच्चा है। शेष जोड़ों में से 45 के पास 2 बच्चे हैं और बाकी जोड़ों के पास 3 या उससे अधिक बच्चे हैं। तो 3 या अधिक बच्चों वाले जोड़ों की प्रतिशत संख्या क्या है। देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक, इसमें से 20 लोग ऐसे हैं ना जिनके पास खाली एक बच्चा है ना। अब बच्चे कितने, 20 निकालने के बाद जो 20% निकाल दिए गए तो बचा कितना, 80%। अब 80 पर देखिए यहाँ पे शेष लिखा है, अगर शेष वर्ड नहीं लिखा होता ना तो ये क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाता है, इस शेष के कारण अलग है। तो यहाँ पे 80% है, 80 में जो 45% है इनके पास 2 बच्चे हैं और उसके बाद जितने हैं ना उनके पास 3 है। तो पूछा जा रहा है कितने परसेंट के पास 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए 3 या 3 से ज़्यादा है तो 45% निकाल दीजिएगा, बचेगा 55% और यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए 100 से भाग कर दिया जाएगा, 4 और 5, इसको काटेंगे 11, 11 चौका 44, इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15 नंबर का प्रश्न क्या है, एक निश्चित कोट भाषा में जो यहाँ पे लार्वी शब्द है इसको इस प्रकार लिखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इंसेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए पैटर्न ढूंढते हैं, LARVAE, क्या लिखा गया इसको देखिए, यहाँ पर लिखा गया एल के लिए लिखा गया 15, ठीक, और ए के लिए 1 लिखा गया, आर के लिए 9 लिखा गया, वी के लिए 5 है, ए के लिए 1 है और ई के लिए 2 है, ठीक। अब इसमें देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, ए को 1 लिखा गया और ई को 2 लिखा गया। इसका मतलब पता है जो वावेल है ना, वावेल का क्रम चल रहा है कि किस क्रम का वावेल है ये है। और इसके बाद अगर कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या यूज किया गया, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 को 15 लिखा गया, मतलब यहाँ पर रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है, ठीक। आपको पैटर्न पता चल चुका कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो आई की बात करेंगे, आई का प्लेस वैल्यू होता है 3, मतलब तीसरा क्रम है इसका। तो कौन सा विकल्प 3 से शुरू है, देखिए सिर्फ सी और डी, तो ये 2 एलिमिनेट हो जाते हैं ना। आई के बाद देखिए एन की प्लेस वैल्यू है 14, तो 14 का मतलब रिवर्स होता है 13। एस की बात करेंगे 19 का रिवर्स होता है 8। अब ई की बात करेंगे तो ई का पोजीशन है दूसरा, मतलब वावेल में दूसरा है। सी की बात करेंगे तो 24 हो जाएगा और टी की बात करेंगे तो टी कितना होता है, टी की प्लेस वैल्यू है 20, तो 20 का अपोजिट हो जाएगा 7। तो ये देखिए इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है 3, 13, 8, 2, 24, 7, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 16, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 7, 4 और 53 किसी प्रकार संबंधित है, तो क्या पैटर्न चल रहा है, 7 का स्क्वायर किया गया और इसमें 4 जोड़ा गया तो आपको 53 मिल गया। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर किया गया और इसमें 6 जोड़ा गया तो 127 मिल गया। पैटर्न आपको पता चल रहा है। अब देखिए 14 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 196 में 3 जोड़ेंगे तो 199, इसका बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17 नंबर का प्रश्न क्या दिया, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए 17 से 2 कम किया गया 15 आ गया, 15 से 2 कम किया गया 13 आ गया, 20 में 2 जोड़ा गया 22 आ गया, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, 24 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प डी। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर दिया गया, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। देखिए यहाँ पर DAC ऐसे प्रश्न भी कई बार कराए गए। इसका उत्तर हाल फिलहाल तो आपको पता चल रहा है कि क्योंकि उत्तर पहले से ही ठीक है, लेकिन इसका पैटर्न क्या है, इसके पैटर्न को आपको कमेंट करना है, पैटर्न जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब और बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। देखिए ये आज की टेस्ट सीरीज रही, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्ले लिस्ट में जितनी भी वीडियो है सबको देख लीजिएगा। RO ARO में जो 10 से 12 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं आप उसको आराम से टैकल कर पाएंगे। देखिए